विरेचनोपग महाकषाय। तो हम लोग पहले लिखते हैं द्राक्षा कास्मर्य परुषक अभया आम्लक विभीतक कुवल बदर करकंधु पीलूनि इति 10 इमानि विरेचन उपगानि भवन्ति। के ये भी उपद्रव्य हैं, तो ये विरेचन के कर्म में सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है, सुगमता प्रदान करेंगे। सुगम बनाना, उस कर्म को निरापद करना, ये उपद्रव्यों का कर्म होता है। जो प्रधान कर्म है, जैसे विरेचन के साथ में विरेचन उपद्रव्य देंगे, तो विरेचन कर्म को सुगमता प्रदान करने के लिए और निरापद, जब वो कर्म सुगमता पूर्वक होगा तो निरापद होगा, यानी किसी भी प्रकार के अन्य रोगों की या अन्य दोषों की उत्पत्ति या प्रकोप नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग विरेचनोपग, वमनोपग, आस्थापनोपग, उसका कारण है कि ये सभी शोधन कर्म हैं, और शोधन कर्म के दौरान दोषों का अत्यधिक शोधन, मलों का अत्यधिक शोधन हो सकता है, जिसके कारण अन्य दोष कुपित हो सकते हैं। या अगर उनका शोधन अल्प हुआ, अवर शुद्धि हुई, तो दूसरे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। मिथ्या शोधन हो गया तो भी अन्य प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग जब भी कोई शोधन द्रव्य देते हैं तो उसे निरापद बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए हम उपग द्रव्यों के साथ शोधन द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि हम लोग उपग द्रव्यों का प्रयोग क्यों करते हैं, है ना। जैसे विरेचन उपग, तो विरेचनकारी जो औषधि है वो तो विरेचन कराएगा, लेकिन वो विरेचन तीक्ष्ण हो सकता है, मृदु हो सकता है, या असम्यक हो सकता है, ठीक है, मिथ्या हो सकता है। तो इसके कारण अन्य व्याधियाँ उत्पन्न हो जाएंगी या दोष कुपित हो सकते हैं। इससे बचने के लिए हमें मुख्य कर्म की औषधि के साथ में सहायक कर्म करने वाली औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए आचार्यों ने इन्हीं द्रव्यों में उपग बताए हैं, बाकियों में नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो आप समझ गए कि उपग द्रव्यों का कार्य प्रधान कर्म को सुगमता पूर्वक कराना है और साथ में किसी भी प्रकार के उपद्रव को उत्पन्न नहीं होने देना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि विरेचन उपद्रव्य किस प्रकार से कार्य करेंगे। तो पहले, जैसा कि आप विरेचन कर्म कल्प स्थान के पहले अध्याय चरक संहिता में वर्णित है कि कोई भी विरेचन जो द्रव्य होता है उसमें 5 गुण हुआ करते हैं। वो उष्णता के कारण सभी दोषों को विलीन करता है ना, उनको द्रवीभूत करता है। लघुता के कारण वो प्लवन करवाता है, और उसके अलावा वो जो है तीक्ष्णता के कारण संचित दोषों का छेदन भेदन करता है। इसके अलावा वो सूक्ष्मता के कारण कहीं संलग्न नहीं होने देता, और लघुता से प्लवन भाव को उत्पन्न करा के उस शरीर से उसे बाहर करता है। ये सारे के सारे विरेचन जो द्रव्य हैं, विरेचन से तात्पर्य केवल अधो विरेचन नहीं है, विरेचन से तात्पर्य शोधन है। ठीक है, जितना शोधन कर्म करने वाली औषधियाँ हैं वो सभी विरेचन ही कराती हैं। वो विरेचन ऊर्ध्व हो सकता है
या अधो हो सकता है। ठीक है, तो अधो विरेचन या ऊर्ध्व विरेचन दोनों प्रकार के विरेचन ही हैं। ठीक है, हम उसको अपनी सुविधानुसार वमन अथवा विरेचन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो विरेचन द्रव्यों की लक्षण थे या गुण थे जिनके आधार पर वो अपना कार्य करेंगे। हम इसको कैसे निरापद बना सकते हैं? जैसे अब मान लीजिए कोई द्रव्य उष्ण है, जबकि विरेचन द्रव्य उष्ण होगा ही होगा, तो वो रक्त को कुपित करा सकता है, रक्त कोप करा सकता है। ठीक है, तो हम या पित्त कोप करा सकता है, तो हमें उससे बचना है, इसलिए हम उपक द्रव्य लगाएंगे। अगर वो तो तीक्ष्ण होता ही है, तो तीक्ष्ण द्रव्य जो है वो धातुओं का ओज का नाश कर सकता है, छेदन कर सकता है, मूर्छित कर सकता है व्यक्ति को, तो उस उपद्रव से हमें बचना है। इसी तरीके से अन्य गुण हैं, उन गुणों से हमें कुछ हानि हो सकती है। अगर प्रयोग करने में हमसे जरा सी भी गलती हो गई तो शोधन द्रव्य हमें हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए हम उस हानि से बचने के लिए हमको उपक द्रव्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो विरेचन और उपक द्रव्य हैं, इनमें कैसे हम बचते हैं? देखिए, लघुता का जो दोष है उसको बचने के लिए विरेचन उपक द्रव्य प्रायः गुरु गुण से युक्त होते हैं। गुरु गुण से क्या होता है कि मलों का अधोगमन होता है। अब यहाँ पे हम जो विरेचनों उपक पढ़ रहे हैं, तो ये हम अधो विरेचन वाले द्रव्यों को पढ़ रहे हैं, अधो विरेचन में जो सहयोग करते हो, क्योंकि वमनो उपक में हमने ऊर्ध्व विरेचन के द्रव्यों में जो सहयोग करने वाले हैं उनको पढ़ा था। यहाँ इसलिए गुरु गुण, ये वमनो उपक में गुरु गुण नहीं होगा क्योंकि वहाँ ऊर्ध्वगामी होना है। ठीक है ना, तो इसलिए हम गुरु गुण से मलों को अधोगामी कराते हैं। इसके अलावा मधुर अथवा अम्ल विपाकी जो द्रव्य होते हैं वो भी सृष्ट विणमूत्र होते हैं, सृष्ट विणमूत्र होते हैं, इसलिए आसानी से अधो विरेचन होगा। इसके अलावा स्निग्ध गुण जो होता है, वो स्निग्ध गुण विरेचनों उपक द्रव्यों में पाया जाता है, और वो स्निग्धता के कारण ओज नाश नहीं होने देता और मलों को वो जो है क्लेद युक्त करता है, ढीला करता है, गीला करता है, जिससे मल आसानी से जो है वो बह सके, फ्लो हो सके, बिना क्षोभ के वो मल हमारे स्रोतसों में प्रवाहित हो सके। इसलिए स्निग्ध गुण होना आवश्यक है। ठीक है, तो स्निग्ध गुण इस प्रकार से, क्योंकि स्निग्ध गुण से मल तो क्लेद युक्त होते ही हैं, जो रूक्ष स्रोत हो गए हैं स्रोतसों का भी क्लेदन होता है, इसलिए आसानी से मल उन मार्गों के द्वारा निकलते हैं। और सरगुण जो है वो भी विरेचन उपक द्रव्यों में पाया जाता है। तो सरगुण से क्या होता है कि वायु का अनुलोमन होता है, यानी वायु जिस दोष धातु मल जो भी जिस दिशा में गमन करना चाहिए उस दिशा में ही गमन कराती है। कहीं ऐसा ना हो कि विरेचन द्रव्य दिया, अब वो अधो विरेचन ना हो करके ऊर्ध्व विरेचन होने लगा, उसको वमन होने लगा, तो ये फिर वायु का अनुलोमन नहीं हुआ, वायु प्रतिलोम हो गई, कुपित हो गई। ठीक है, तो वायु शोधन द्रव्यों से कुपित हो सकती है, क्योंकि सारे शोधन द्रव्य तीक्ष्ण होते हैं, इसलिए वो वायु को करा सकते हैं। परिणाम स्वरूप हमें क्या करना है, सरगुण वाली औषधियाँ उपक द्रव्यों में प्रयोग करेंगे, जिससे वायु केवल अनुलोम हो। ठीक है, तो गुरु गुण हो गया, मधुर अथवा अम्ल विपाक हो गया, स्निग्ध गुण हो गया, ठीक है, और सरगुण हो गया। सरगुण से वायु का, अब बाकी सारे गुण भी वायु अनुलोमन में काम करेंगे, लेकिन सरगुण विशेष रूप से सरो अनुलोमनः प्रोक्ता, यानी सरगुण प्रधान रूप से वायु का अनुलोमन का कर्म करता है। ठीक है,
तो अब जब वायु अनुलोम हो जाएगा तो जिन मलों को जिन मार्गों के द्वारा निकलना है वो स्वतः उसी मार्ग की तरफ प्रेरित होंगे, इसलिए वो अन्य मार्गों में गमन नहीं करेंगे और परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार का उपद्रव उत्पन्न नहीं होगा। यदि मल या दोष या धातु कोई भी अन्य मार्गों में या विमार्ग गमन करने लगे तो ये एक व्याधि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ये एक प्रकार से उपद्रव हो जाएगा। तो इसी उपद्रव से बचने के लिए हमें क्या करना है, सरगुण से युक्त औषधियों को विरेचन द्रव्यों के साथ में चिकित्सा में या विरेचन कर्म में प्रयोग कराना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आपने देखा कि जब हम ऐसे द्रव्यों का विरेचन द्रव्यों के साथ प्रयोग कराएंगे तो विरेचन सुखपूर्वक होगा और किसी भी प्रकार के उपद्रव से रहित होगा। तो आइए, ये जो हमारे महाकषाय में जो द्रव्य बताए गए हैं ये किस प्रकार से या कितने प्रकार की संप्राप्ति पे काम करेंगे। ये 10 द्रव्य 4 प्रकार की संप्राप्ति पे काम करेंगे। ये 4 तरीके से विरेचन के कर्म में सहयोग करेंगे। ठीक है? एक एक गुण का कर्म हमने पहले पृथक आपको बताया है। अब कौन से द्रव्य किन गुणों से युक्त हैं तो वो उतने ही कर्मों को विरेचन द्रव्यों के साथ प्लस करेंगे। ठीक है ना? प्लस नहीं करेंगे भाई, प्लस करेंगे, है ना? अच्छा, नहीं तो संयुक्त या जोड़ करेंगे, है ना भाई? नहीं पता चले आप लोग प्लस को प्लस समझ लो ऐसा। तो चलिए, तो पहला अधोगामी प्रभाव कारक, स्निग्धता कारक और वातानुलोमक। अधोगामी प्रभाव कारक, स्निग्धता कारक और वातानुलोमक, ये 3 कर्म अगर हम सहयोग करें विरेचन में तो अत्यंत मृदु और सम्यक उपद्रव रहित विरेचन होगा। इसके लिए इसमें द्रव्य हैं द्राक्षा, बदर, द्राक्षा है, बदर है, कुवल है, करकंधु है। ये 4 द्रव्य हैं जो इस प्रकार से विरेचन द्रव्यों के कर्मों को सहयोग करेंगे। तो मतलब जब हम इनका प्रयोग करेंगे तो ये जो भी विरेचन द्रव्य है वो अत्यंत तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य प्रयोग नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि ये खुद ही अधोगामी प्रभाव देने वाले हैं, तो मलों को बड़े आसानी से अधोगमन कराएंगे। साथ में मार्गों का और मलों का स्नेहन करेंगे, यानी क्लेदता उत्पन्न करेंगे, ढीला करेंगे, प्लस वायु अनुलोमन करेंगे तो कहीं क्षोभ उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सभी दोष धातु मल अपने अपने मार्गों में ही गमन करेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार का क्षोभ या उत्प्रेरण या उपद्रव उत्पन्न नहीं होगा, यानी अनअपायित्वात् ये उपद्रव नाशक औषधियाँ होंगी। ठीक है? अब दूसरे नंबर 2 अधोगामी प्रभाव कारक एवं स्निग्धता कारक। जिसमें अधोगमन यानी गुरु गुण है और मधुर विपाक है, ये दोनों अधोगामी प्रभाव कारक होते हैं। ठीक है? और स्निग्धता कारक तो वो तो स्निग्ध गुण से या मधुर रस से होता है। ठीक? तो इस प्रकार के 2 द्रव्य हैं, कास्मरी फल है और परुषक है। परुषक माने फालसा, है ना? तो कास्मरी का फल और परुषक का फल ये दोनों अधोगमन कराएंगे 2 तरीके से, गुरु गुण से और मधुर विपाक से। ठीक? साथ में स्निग्धता प्रदान करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, जब वायु प्रतिलोम हो और हमें विरेचन कराना हो, जैसे गुल्म आदि रोग होते हैं, गुल्म है, अनाह है, विबंध है, ऐसे रोगों में, तब आप
तीक्ष्ण औषधि के साथ में इन दो में से किसी एक द्रव्य का आप विरेचनोपग प्रभाव का उपयोग करेंगे। ठीक है, आप तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य दीजिए, साथ में इन दोनों में से किसी द्रव्य का प्रयोग करिए, तो जिससे वो गुल्म में तीक्ष्ण औषधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्योंकि गुल्म का छेदन करना रहता है, और साथ में अधोगामी प्रभाव और स्निग्धता, जिससे वायु कुपित न होने पाए। ये दोनों औषधियाँ में से किसी भी औषधि को अगर देंगे तो अच्छे से विरेचन होगा। ठीक है। अब नंबर 3, वातानुलोमक और अधोगमनकारी। वायु को अनुलोम कराने वाले और अधोगमन कराने वाले, ये आप इसमें देख रहे हैं, इस महाकषाय में त्रिफला लिखा हुआ है ना। अभया, आमलक, विभीतक, तीनों एक साथ लिखे हुए हैं, त्रिफला। तो ये त्रिफला जो है, अब आपसे कभी कोई पूछे कि भाई क्या करता है, तो आप बताएंगे ये विरेचनोपग है, विरेचन नहीं है। ठीक है। इसीलिए विरेचन में त्रिफला का क्वाथ पिलाते हैं या त्रिफला का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, एक तो अधोगमन कराता है, इनमें सब में प्रायः अगर आप विभीतक को छोड़ दें तो मधुर विपाक है, और दूसरा गुरु गुण है, हरित की भी गुरु होती है और आम्ल की भी गुरु होता है। ठीक है। और इसके अलावा वायु अनुलोमन प्रभाव है। आपने सारंगधर में अनुलोमन की चिकित्सा पढ़ी, अनुलोमन के कर्म में पढ़ा होगा, है ना। कृत्वा पाकम मलानाम यद वित्वा बंधम अधो नयेत तच्चानुलोमनम ज्ञेयम यथा प्रोक्ता हरित की। तो इसीलिए ये अनुलोमन कर्म है इसका, यानी ये वायु के ऊर्ध्वगमन को सीधे सीधे अधोगमन में परिवर्तित करता है, या वायु के प्रतिलोम गति को अनुलोम गति में परिवर्तित करती है। तो जब भी किसी को विबंध है, आनाह है, ठीक है, ऐसे में अगर आप विरेचन दे रहे हैं तो आप त्रिफला को साथ में दीजिए, जिससे वायु अनुलोम गति को प्राप्त हो और भित्वा बंधम अधो नयेत, बंधन को तोड़ दे। विबंध में क्या है, बंधन है, गुल्म में भी बंधन होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब चौथा जो प्रकार है वो पीलू का है, वो है स्निग्धता कारक एवं वायु अनुलोमन कारक। ये पीलू औषधि जो है ये प्रधान रूप से हमारे देश के राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है, साल्वाडोरा पर्सिका। तो चलिए, आपने विरेचनोपग महाकषाय पढ़ लिया। अब